अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, लाइकी हो, स्नैक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स ले सकते हैं, कैसे आप अपने अकाउंट को ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरनेट के ऊपर 1000 भी वीडियोस देखेंगे ना, तो उनका निचोड़ आज मैं इस एक वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इसमें मैं आपको कोई टिप्स नहीं दूंगा, कोई जादू टूने नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको 2 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा। और आप पूरा यूट्यूब छान मारें, पूरी डोमेन्स देख लें, पूरा साल उनके ऊपर वर्किंग भी कर लें, होगा वही जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और ये चीज़ पत्थर पे लकीर है कि सोशल मीडिया पे अगर कामयाब होना है तो आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही करना पड़ेगा। और वो तरीकाकार क्या है, उसके लिए गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक देखनी है, कंप्लीट देखनी है, ताकि आपको इस वीडियो का एक एक स्टेप समझ आ सके। और जो नए लोग हैं या जो अकाउंट बनाना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब हो, लाइकी हो, टिकटॉक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उनको पहले से क्लियर हो जाए, उनको पहले से पता हो कि हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान नया अकाउंट बनाने की कोशिश करता है तो पूरी डोमेन देख लेता है और उसको समझ में नहीं आती। तो आपको मैं इसी वीडियो में हर एक चीज़ का खुलासा करके बता दूंगा। और जब आप ये वीडियो एंड करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि यार हमें अब सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पर। तो गाइस, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, कहीं भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो इसकी 3 कैटेगरी। सबसे पहले पहली कैटेगरी की बात करते हैं। पहली कैटेगरी है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपका लक बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि यकदम से आते हैं और यकदम से चले जाते हैं। जैसे कि वो पार्टी हो गई है, वो जो लड़की आई थी वो एकदम से ऊपर आई और एकदम से गायब होगी। ऐसे लोग आते भी इतनी स्पीड से हैं, जाते भी उसी स्पीड से हैं। और इन लोगों का लक होता है, इनमें इनका कोई टैलेंट काउंट नहीं होता, इनमें इनकी कोई मेहनत काउंट नहीं होती, ये बस किस्मत का खेल होता है। बहुत सी ऐसी आपने मीम्स देखी होंगी जो कि ऑटोमेटिकली वायरल होगी, ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ गई। सो पहली कैटेगरी तो होगी कि अगर 1000 बंदे में से कोई 1-2 बंदा ऐसा होगा जिसकी किस्मत ऐसी है कि उसकी कोई ना कोई चीज़, कोई एक उसका डायलॉग वायरल हो गया और वो सोशल मीडिया की जीनत बन गई। जैसे इंडिया में मुझे आज भी याद है कि एक लड़की आई थी, वो एक लड़के को ऐसे आंख मारी थी, लड़के ने भी उसको आंख मार दी, तो वो लड़की रातों रात इंस्टाग्राम के ऊपर छा गई थी। लेकिन अब वो किधर है किसी को नहीं पता। पार्टी हो गई वाली लड़की किधर है किसी को नहीं पता। ये तो हो गया पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। अगर सोशल मीडिया का कोई फेमस एक्टर, सोशल मीडिया का कोई फेमस स्टार आपका दोस्त, कज़न, भाई, मामू, चाचू है, तो आपके लिए अकाउंट ग्रो करना बहुत आसान है। क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स हैं उसके थ्रू आपको शाउट आउट मिलता जाएगा, लोग उसको साथ साथ देखेंगे, साथ साथ आपको देखेंगे, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ग्रो होता जाएगा। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलती जाएगी। कोई भी है, आतिफ असलम है, शुएब अख्तर के कज़न हो, किसी भी सेलिब्रिटी के अगर आप कज़न हो, ठीक है, जन्नत मिर्ज़ा के चलो उठा लो, कोई नहीं तो जन्नत मिर्ज़ा के उठा लेते हैं। तो ये तो होगी सेकंड कैटेगरी। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। और थर्ड कैटेगरी वो है जो ये मैं यहाँ बैठा हूँ और जो आप बैठे हैं, मतलब मेजॉरिटी है वो थर्ड कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है, जिसका ना तो किस्मत अच्छी है, ना किसी का कोई जानने वाला ऑलरेडी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे है जो उसको शाउट आउट दे दे। उसको जो करना है वो खुद ही करना है। अब वो क्या करे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के पैसे नहीं है, आप अकाउंट बनाएं। और दूसरा, मैं आपको एक चीज़ का बताता चलूँ, शायद आपको ये बात थोड़ी बुरी लगे या अजीब लगे, लेकिन आपको यहाँ पर ढीठ होना पड़ेगा। चाहे यूट्यूब है, चाहे टिकटॉक है, चाहे स्नैक है, चाहे इंस्टाग्राम है, वहाँ ढीठ होना पड़ेगा। इसकी आला एग्जांपल है जो मेरा कज़न है उसामा फ़ारूक, उसका जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अभी तक उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, लेकिन उसका चैनल मोनीटाइज है, आप जाके देख सकते हैं। 5 माह पहले उसने ये फ़ैसला किया था कि भाई मैंने व्लॉगिंग करनी है। उसकी प्यारी बात यह है कि वो बड़े मुकम्मल तरीके से ढीठ हो चुका है। वो ये नहीं देखता कि मेरी वीडियो कैसी है, वो ये नहीं देखता कि मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कितने हैं, मेरी वीडियोस के ऊपर लाइक्स कितने हैं। वो धड़ाधड़ व्लॉग करके अपलोड करी जा रहा है। इवन के उसका खुद का कारोबार भी है, ये नहीं कि वो विल है तो अपलोड कर रहा है, लेकिन कारोबार भी है, कर रहा है। लेकिन आज क्या है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। एक यूट्यूबर के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है कि उसने अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। सिल्वर प्ले बटन तो दूर की बात है, पहली बात। अब देखें,
फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना है या आपने टिकटॉक के ऊपर चैनल बनाना है, तो एक चीज़ जो कि इनकी जेडीज़ में आती है वो ये है कि आपने अपनी एक डोमेन क्रिएट करनी है। अपनी एक डोमेन के ऊपर आपने काम करना है, मुख्तलिफ रैंडम चीज़ों के ऊपर आपने काम नहीं करना। मतलब नात भी पढ़ रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, इंग्लिश के स्पेलिंग भी बता रहे हैं, मैथ भी सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने एक डोमेन बनानी है और उस डोमेन के ऊपर आपने काम करना है ताकि आपकी एक पहचान बन जाए। अब जो लोग मुझे जानते हैं, जो पहचानते हैं, उनको पता है कि मैं एक एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। अगर मेरे पास जो भी ब्रांड आता है वो उसी हिसाब से आता है कि यार ये बंदा है, इसकी एक पहचान है, तो हमें इसे अपनी प्रमोशन करानी है या हमें इसे वीडियो बनवानी है। जो लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे गूगल डे के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि मेरा कंटेंट एक है। टिकटॉक पे मेरा कंटेंट एक है, यूट्यूब पे मेरा कंटेंट एक है। इसके बाद यूट्यूब की माइट भी मैं डोमेन चेंज कर दूँ। तो पहला चीज़ कि आपको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है। दूसरी चीज़ कि आपको कांस्टेंट रहना है। एक डोमेन आप सोच लें कि हाँ भैया मैंने व्लॉगिंग करनी है, तो फिर आप व्लॉगिंग ही करें और करते रहें। ये ना सोचें कि यार मेरे लाइक्स कितने आ रहे हैं, यार मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, यार क्या है, यार महीना गुजर गया, 2 महीने, यार मुझे 1 साल लगा, 1 साल बाद मेरा ये चैनल मोनेटाइज हुआ, 1 साल बाद मेरे 1 मिलियन हुए। मैंने उस 1 साल में एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार क्या है, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कांस्टेंट रहते हैं, जब आपकी अपलोडिंग बढ़ती है उस प्लेटफॉर्म पे, जब उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को, उस प्लेटफॉर्म के एआई सिस्टम को पता चलता है कि यार ये बंदा बहुत रेगुलर है, ये बंदा अपलोडिंग पे अपलोडिंग करी जा रहा है, तो चलो इसका कंटेंट पुश कर देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली पुश हो जाता है। जैसे जाहिद निसार हैं, कैप्टन जाहिद निसार, उनका जो चैनल है वो 2018 में उन्होंने बनाया था, 2021 में जाके उनके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए और अब उनका चैनल लोगों की नज़र में है, अब लोग उनको पहचानते हैं। तो सब्र और पेशेंस, ये सोशल मीडिया में अगर आप थर्ड कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक डोमेन रखनी है, और ये नहीं है कि आप मतलब उस डोमेन पे अच्छा काम ना करें। देखें, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन क्वालिटी भी मैटर करती है। शुरू में हमेशा इंसान अपने काम में निखार लाता है। अभी अगर आप मेरा टिकटॉक के 5 माह पहले का कंटेंट देखें तो आपका हासा निकल जाए कि यार मैं एक फ़ैक्ट को कैसे बयान करूं। लेकिन क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने काम में निखार लाता है। वो डे फर्स्ट से उस तरह परफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर आप आतिफ असलम को देख लें तो आतिफ असलम को अगर आप अभी देखें और उसका जो पहला गाना है उसके कैरियर का, आदत, अगर आप वो देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। तो हर इंसान नीचे से शुरू करता है। तो कोशिश करें कि आप जब स्टार्ट करें और आपने सोच लिया कि यार मुझे गेमिंग डोमेन करनी है, मुझे व्लॉगिंग डोमेन रखनी है, मुझे रोस्टिंग डोमेन रखनी है, मुझे कुकिंग की डोमेन रखनी है, मुझे रेसिंग की डोमेन रखनी है, मुझे पोइट्री की डोमेन रखनी है, मुझे स्टेटस की डोमेन रखनी है, तो वो एक डोमेन आप रखें। और उसके बाद आप देखेंगे इस सोशल मीडिया पर, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप ये देखेंगे यूट्यूब के ऊपर आपके जो कंपटीटर हैं वो कौन है और वो कैसा काम कर रहे हैं। और ये सोच रखें कि मैंने एक दिन इससे भी आगे जाना है और मैंने इससे अच्छा कंटेंट बनाना है, इससे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाना है। देखें, सोशल मीडिया एक ऑनलाइन अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा ख़जाना है। ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रही होगी। सोशल मीडिया ऑनलाइन अर्निंग का बहुत बड़ा जो है एक कुआं कह लें आप, क्योंकि इसमें 90% जो लोग हैं वो पैसे के लिए आते हैं और ये फैक्ट है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। हर बंदा पैसे कमाना चाहता है और कमाने भी चाहिए, तो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करें। तो आपने डोमेन सेलेक्ट कर लिया, आपने ये सोच लिया कि हाँ भी मुझे अब कैसे काम करना है, तो बस फिर पीछे मुड़ के ना देखें। ये एक मेरी आपको बेहतरीन एडवाइस है कि पीछे मुड़ के ना देखें कि भाई क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, लाइक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि किसी भी प्लेटफॉर्म की अथॉरिटी को ब्रेक नहीं करना। जैसे यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट कंटेंट नहीं देना, जैसे टिकटॉक के ऊपर जो है वो रेगुलर रहना है, स्नैक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी अकाउंट अथॉरिटी ख़राब नहीं करनी। ये नहीं करनी कि जमील साहब ने आज वीडियो पोस्ट कर दी और फिर जमील साहब को 1.5 महीने के बाद याद है को यार वीडियो भी पोस्ट करनी है, यार अब तो अकाउंट बढ़ ही नहीं रहा। ऐसे नहीं करना, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। टिकटॉक के ऊपर आपको डेली बेसिस पे रेगुलर रहना पड़ेगा, इंस्टा पे डेली बेसिस पे रेगुलर रहना पड़ेगा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आप वीक में 3 भी वीडियोज़ अपलोड कर लेते हैं, 2 भी कर लेते हैं, तो उसका एल्गोरिथम आपको खुश कर देता है कि चलो ठीक है आप काम कर रहे हो। तो आपने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, डोमेन भी हमारी सिलेक्ट होगी,
हमने ये भी सोच लिया कि भाई हमें इससे अच्छा काम करना है, और उसके साथ साथ हमने ये भी सोच लिया कि भैया अब हमको रेगुलर रहना है, हमें काम करना है, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना। गाइस, लोगों की बातों में ना आए, ट्रस्ट मी, लोग बैठे ही सिर्फ बातें करने के लिए होते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता वो सिर्फ बातें कर सकता है, और जो जेलस होता है वो सिर्फ बातें कर सकता है। पीछे मुड़ के ना देखें, बस मोबाइल पकड़ें, वीडियो रिकॉर्ड करें, अपलोड करें, और करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर होंगे। आपको यूट्यूब पर काम भी करना आएगा, आपको थंबनेल बनाना भी आएगा, आपको कंटेंट क्रिएट करना भी आएगा। तो फिर ये जो छोटे प्लेटफॉर्म है ना, जैसे टिकटॉक हो गया, स्नैक हो गया, लाइकी हो गया, ये आपको ऐप अब बच्चे लगेंगे। वो कहेंगे यार इसके ऊपर वीडियो क्या, ये ट्रेंड बनाना है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो बस पीछे मुड़ के ना देखें। लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, लोग सब्सक्राइबर खरीदते हैं, लोग कहते हैं कि भाई अब पैसे ले लेते हैं, लालच ले लेते हैं कि जल्दी जल्दी करें, उस काम में नहीं पड़ना। अपना ऑर्गेनिक काम करें, अपना हार्ड वर्क करें, और बस करते जाएं। ये ना देखें कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं। और यही हकीकत और यही सच है। इन चीज़ों के अलावा और सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है। अगर एक बंदे ने यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है सिर्फ इसीलिए कि हाउ टू ग्रो अ अकाउंट ऑन यूट्यूब, तो वो सारी वीडियोस में आपको एक ही बात रिपीट बार बार करेगा, बार बार करेगा। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है 100 लफ्ज़ों की एक बात कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको सब्र से काम लेना है, दूसरा आपको रेगुलर रहना है, तीसरा आपको एक डोमेन पे काम करना है, और चौथा पीछे मुड़ के नहीं देखना, और पांचवा एक अच्छा कंटेंट देना है जो दूसरों से थोड़ा हट करो, लोग उसको देखना पसंद करें। लोगों को आप वैल्यू देंगे तो लोग ये जो लाल वाला बटन नीचे लगा हुआ है ना, उसको दबाएंगे, साथ में फिर बेल आइकन भी दबाएंगे अगर आपका उनका जो आपने जो वैल्यू उनको दी हुई है वो ज़्यादा अच्छी है। तो सो गाइस, ये थी कि आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट ग्रो कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक फ्रेंडली माहौल में, एक उस माहौल में मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है जो मेरा कंफर्ट जोन है। इसमें मैं आपको एक बेहतर तरीके से एक चीज़ को प्रेजेंट कर सकता था। सो गाइस, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें, स्नैक पे भी कर लें, लाइकी भी कर लें, और ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक प्रॉपर डोमेन के साथ आपके पास आऊँगा। उससे पहले मैं आपसे एक सजेशन वीडियो डाल दूंगा, मैं आपसे पूछ लूँगा कि मुझे किस डोमेन के ऊपर काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह गाइस, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।